एमसीसी के रजिस्ट्रेशन ओपन होने के साथ ही नीट यूजी 2026 के एमबीबीएस बीडीएस एडमिशंस का प्रोसेस चालू हो गया है। आज एमसीसी ने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है और कुछ और स्टेट्स जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश और इवन कर्नाटका ने भी अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। जो बच्चे इन काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इन काउंसलिंग्स में एक जो भी उनकी एक रजिस्ट्रेशन विंडो का पीरियड है उसके अंदर वो अपने रजिस्ट्रेशन को प्लान कर सकते हैं। एक बात को जरूर याद रखिए, किसी भी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स नए बनते हैं। अगर आप बिल्कुल 11 बजे ओपन हुआ और 11:01 पे वहां पे रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस पोर्टल पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। मेरी हमेशा एक रिकमेंडेशन होती है कि प्लीज डोंट रश इनटू फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन एज सुन एज द काउंसलिंग स्टार्ट्स। कोई यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कुछ नहीं होने वाला है। जो भी रजिस्ट्रेशन की विंडो आपको मिलने वाली है उसमें 5 से 6 दिन का पीरियड आपको जरूर मिलने वाला है। बेटर ये रहेगा आप अपने कंफर्ट पे, अपनी कन्वीनियंस पे, और 2 चीजें मैं जरूर कहूंगा, प्लीज कोई भी रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे मत कीजिए, और नंबर 2, रजिस्ट्रेशन करते हुए किसी अपने बड़े को अपने साथ जरूर रखिए ताकि कोई भी गलती वो बड़ा आपका देख सकता हो। आप अपने माँ बाप को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या अपने किसी कजन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको रजिस्ट्रेशन में सुपरवाइज कर सके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है जहां पे हम बात करते हैं कॉलेज चॉइस फिलिंग। सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये होता है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि मुझे अपनी कॉलेज चॉइसेस कैसे भरनी चाहिए। जब हम कॉलेज चॉइस फिलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपका कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। बट यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि अब की बार की काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस तरह से चेंज हुए हैं, हिस्टोरिकल डाटा आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाएगा। यह सिर्फ एक इंडिकेशन होने वाला है कि हाँ इन कॉलेजेस में आप उम्मीद कर सकते हैं। बट अगर आप ये कहें कि लास्ट ईयर की जो लास्ट कॉलेज की कट ऑफ थी उसके बेस पे आपको इस साल की एडमिशन प्लान हो जाएगा, मुझे लगता है कि शायद आप कोई ना कोई गलती करेंगे। अच्छा ये रहेगा कि आप एक रियलिस्टिक डाटा एनालिसिस देखिए, किसी भी कॉलेज को राउंड वाइज मेरिट मूवमेंट देखिए कि उसमें किस राउंड में किस रैंक पे एडमिशंस हुए, तो ही आप एक प्लान कर पाएंगे कि एक मीडियन वैल्यू में आप अपने किस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो आपके दिमाग में डेफिनेटली क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये इतना ऑथेंटिक और इतना कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कहां मिल सकता है। प्लीज ये डाटा सारा का सारा एमबीबीएस लाइट हाउस जो हमारा वेब पोर्टल है वहां पे मिलता है, बट दिस इज नॉट फ्री। अगर आपको फ्री डाटा चाहिए तो प्लीज एमबीबीएस लाइट हाउस पे फ्री डाटा सिर्फ उस कॉलेज से रिलेटेड और उस काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही वहां पे आपको फ्री मिलने वाली है। जहां तक स्पेसिफिक डाटा की बात है, कट ऑफ की बात है, फी स्ट्रक्चर की बात है, आपके कॉलेज लिस्ट की बात है, उसके लिए आपको वहां पे एक पेमेंट करनी रहेगी। दूसरी बात, जब आप उन कॉलेजेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कॉलेजेस आप प्लान करना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस कॉलेज के बारे में कैसे ये कंपेयर करें कि ये कॉलेज कैसा है। उसके लिए भी एमबीबीएस लाइट हाउस पे हमने एक बिल्कुल फ्री टूल बनाया हुआ है, कॉलेज कंपैरिजन। कॉलेज कंपैरिजन में जब आप कॉलेज ए वर्सेस कॉलेज बी डालेंगे तो दोनों कॉलेजेस का आपको सारा क्लिनिकल डाटा, डेमोग्राफिकल डाटा, इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा आपको वहां पे दिखाई देने वाला है। इससे आपको एक हेल्प मिल सकती है कंपेयर करने में कि कौन सा कॉलेज आप ज्यादा बेटर देख सकते हैं। यहां पे मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जनरली बच्चे कॉलेजेस को उनके एक स्टेट के बेस पे या उनको एक सर्विस बॉन्ड के बेस पे या उनका एक पीजी कोटा के बेस पे प्लान करके चलते हैं, मेरा रिक्वेस्ट और सजेशन है कि प्लीज ये तीनों ही चीजें आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है जहां पे मैंने बात कही है, इन तीनों ही चीजों से आपके एडमिशन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने वाला है। और एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि एमबीबीएस मतलब सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ऐसा नहीं होता है। एमबीबीएस हर जगह पे जहां पे भी क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है आपके लिए डेफिनेटली एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट होने वाली है। चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो डीम्ड है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में सिर्फ एक गवर्नमेंट के टैग लगने से वो इंस्टीट्यूशन अच्छी नहीं होती और सिर्फ प्राइवेट का टैग लगने से वो इंस्टीट्यूशन खराब नहीं होती। मैं किसी इंस्टीट्यूशन को प्रमोट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एक चीज प्रमोट करता हूं कि जिस बच्चे को जिस रैंक पे जो कॉलेज मिल सकते हैं उसमें से वो बेस्ट ले। तीसरी जरूरी बात यह है कि जब आप कॉलेज चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप
मान लीजिए प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस को देख रहे हैं, तो प्लीज NIRF रैंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेफरेंस नहीं होता है। NIRF रैंकिंग का जो डिजाइन है वो कॉलेजेस के लिए बहुत अच्छा कंपैरिजन नहीं अवेलेबल होता है। यस, इट इज एग्रीड कि वहां पे आपको NIRF वहां पे रैंकिंग दिख रही है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेरा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक है, बट प्लीज अंडरस्टैंड बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो NIRF में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वो कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं। चौथी बात जो आपको समझना है, जो कॉलेज चॉइस फिलिंग में जब आप कर रहे हैं, कॉलेज चॉइस फिलिंग इज अबाउट द कॉलेजेस दैट यू वांट टू चूज। प्लीज डू नॉट फिल अप ऑल द कॉलेजेस विच यू डोंट वांट, क्योंकि अगर आपको कोई अनडिजायर्ड या आपकी बिना चॉइस के कॉलेज अलॉट हो रहा है, वो आपके लिए एक अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट और एक अननेसेसरी कंफ्यूजन आपको क्रिएट करने वाला है। यहां पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग एक ऐसा ट्रैप है, अगर उसमें आप फंस गए आप अपने आप को ज्यादा नुकसान में देखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक अच्छे से डिसीजन लीजिए, समझिए सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को, और इन रूल्स एंड रेगुलेशन को यह भी समझिए कि उनका आपके मेरिट पे और एडमिशन पे क्या फर्क आने वाला है। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं सिर्फ उसमें 2 बातें कहता हूं। सबसे पहली बात कि जिस दिन आपका एडमिशन काउंसलिंग खत्म हो जाएगा उस दिन आपको यह पता लग जाएगा कि आपको क्या मिल सकता था और आपने कहां पे एडमिशन लिया, और जितना बड़ा वो डिफरेंस होगा जो आपको मिल सकता था और जहां पे आपने लिया, उतना ही ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन आपको अपनी लाइफ में उस कॉलेज के लिए रहने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग इज अबाउट ऑप्टिमाइजिंग द डिफरेंट काउंसलिंग्स। इट इज नॉट अबाउट फिलिंग अप ऑल द कॉलेजेस एंड ऑल द काउंसलिंग्स। ज्यादा काउंसलिंग फॉर्म्स भरना आपके एडमिशन के लिए बहुत फाइनेंशियली भी नुकसानदेह हो सकता है और आपकी एडमिशन स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत नुकसान दे सकता है। चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, एडमिशन आपका है। मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे रहा हूं, आपको अच्छी लगे बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छी लगे प्लीज अनसब्सक्राइब करिए नीट नेविगेटर चैनल पे। मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपनी काउंसलिंग को खुद से मैनेज करना चाहते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।